अस्सलाम वालेकुम। बड़ी गिरफ्तारी हो गई है और करप्शन का बेताज बादशाह, पूरे सिंध क्या पूरे पाकिस्तान में मशहूर मंजूर काका जनाब, वो गिरफ्तार हो गया है। और ये गिरफ्तारी कितनी बड़ी है इसके बारे में आप देखिए, कामरान खान साहब ने ट्वीट किया, अपने प्रोग्राम में तफसील से इस पर बात की और तमाम इंकशाफात के साथ साथ पूरा बैकग्राउंड भी बताया। 2008 से 2015 तक किस तरह से अरबों रुपया, यानी आप देखिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करता धरता, आपने जाली एनओसी लेने हैं, बिल्डिंग जैसी मर्जी आप बनाएं, बस पैसा बहाते रहे। और ये वक्त आप जरूर नोट करें, 2008 से 2015 किसकी हुकूमत? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और अब ये पाकिस्तान आकर गिरफ्तार होता है, जबकि इसके पास फॉरेन नेशनैलिटी भी थी। लेकिन ये क्यों पाकिस्तान अब आया? क्योंकि अब सारे मुआफियां करवा रहे थे अपनी। ये मैं नहीं कह रहा, ये खबर है कि ये वापस इसलिए आया कि जनाब शहबाज शरीफ सारा खानदान, जरदारी साहब सारा खानदान, सबके केसेस खत्म हो रहे हैं। तो यही वक्त है कि अब सबको माफिया मिल रही हैं, सारे केसेस खत्म हो रहे हैं, जाके केस ही माफ करवा लो, वरना बाहर बैठा था, इसका किसी ने क्या बिगाड़ लेना था। जो कि सरकारी प्रोटोकॉल में यानी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से यहां से उसको बाहर भेजा गया एयरपोर्ट से। वो एयरपोर्ट भी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के दौर में ये सारा कुछ हुआ है। पिछले 15 साल से तो बिला शिरकत गैर आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में। तो अब उस दौर में जनाब जाहिर है ये इल्जामात लगते रहे हैं। एमकेएम जो अब तो इत्तेहादी भी है, नून लीग, ये सब लोग इल्जामात लगाते रहे कि जी ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, ये वो साहब है जनाब जो सारी करप्शन का गढ़ है, ये हिस्से देते हैं, ये वो है अरबों रुपया, ये सारा जो दौलत पैसा बनाया गया इस चक्कर में बनाया गया। अब कामरान खान साहब क्या लिखते हैं जी, बहुत बड़ी खबर, जबरदस्त पेशरफ्त, सिंध में 15 साल सरकारी करप्शन खात्मे के खिलाफ पहली रास्त कार्रवाई आज। सिंध सरकारी करप्शन सल्तनत बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बेताज बादशाह मंजूर कादिर काका गिरफ्तार हो गया। अभी 15 साल बराह रास्त यानी पीपल्स पार्टी के दौर की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, मंजूर कादिर काका गिरफ्तार हो गया। नाकाबिले यकीन पेशरफ्त में आज अरबपति काका की एंटी करप्शन अदालत से जमानती दरखास्त मुस्तरद हुई और फौरी गिरफ्तारी। अब कैद वहां है जहां बदतरीन दहशतगर्दों को रखा जाता है। इसके साथ ही काका को ईसीएल में शामिल कर लिया गया है। अब होगी काका से पूछगछ, किसको क्या क्या पहुंचाता रहा, यानी अब बाकियों के भी खाते खुलेंगे कि किसके कहने पर किसको कितनी कितनी रकम दी गई। और जाहिर है सिंध हुकूमत में और इसके बड़ों में थरथली मची हुई है। ये बता रहे कामरान खान साहब जी, थरथली मच गई है सिंध हुकूमत में और इसके बड़ों में कि ये क्या हो गया, मंजूर काका कैसे गिरफ्तार हो गया। ये तो जनाब यहाँ आया था तो अब ये तो सारा कुछ माफ होना था और सबके माफ हो रहे थे, इसलिए आया था, वरना तो बाहर चला गया था। अब एक और खबर जो सदीक जान दे चुके हैं, बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में, हमारे प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि जी जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं किया था, अपने कज़न वगैरह सारे पकड़ लिए थे, होटल में बंद कर दिए थे और कहा था जनाब फिर अरबों डॉलर दिए थे और फिर उनको छोड़ा था, कुछ 100 अरब डॉलर से ज़्यादा शायद उस वक्त इकट्ठे किए थे। तो इस तर्ज का भी हो सकता है। ये जितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं ये करप्शन की, उन सबको पकड़ कर ये कह दिया जाए कि जिसको जिस तरह होता है ना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का हम सुनते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कि वो जनाब जो मुजरिम होते हैं और कई कत्ल किए होते हैं, अदालत में जाएंगे, छूट ना जाए, कितना साल केस रहेगा, उनको जाली पुलिस मुकाबले मार देते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल रिकवरी भी हो सकती है इस तरह से कि पता ही ना हो। आजकल आप देख रहे हैं लोग लापता हो जाते हैं कुछ भी, तो ऐसे लोगों से इस तरह रिकवरी भी हो सकती है, वरना नैब के मामला तो किसी और तरह ही चलते हैं। आप देख रहे हैं आजकल, अभी तो शहबाज शरीफ साहब ने जो मिनरल के हवाले से तकरीब है उसमें जो उन्होंने बोंगियां मारी हैं कि जी नैब पकड़ लेता है, नैब तबाह कर देता है, नैब ही कर देता है। भाई आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को खाक लाएंगे यहाँ पर जिनको आप नैब से डरा रहे हैं, और ये जो नैब पर आप तनकीद कर रहे हैं उसी नैब को आप इमरान खान के खिलाफ जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद उसमें तरामीम कर रहे हैं। पहले अपने केसेस खात्मे के लिए कर रहे थे, अब दोबारा ऐसी चीजें वापस ला रहे हैं जिसमें तरीके इंसाफ को इमरान खान को काबू किया जा सके। ये तो हाल है। बहरहाल जनाब, अब कामरान खान साहब ने अपने शो में पूरी तफसील इस काका की बताई है। काका जी तो बहुत बड़े काका हैं वैसे। ये जी 15 सालों से सरकारी अफसरों करप्शन का चोली दामन का साथ नजर आता है और फिर सरकारी महकमों में पैसे जिस तरह बनाए जाते हैं, जिस तरह करप्शन की जाती है, तो उसमें जनाब सबसे आगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नजर आती है। और सिंध में करप्शन में जो बड़ा नाम सामने आया वो साबिक डीजी मंजूर कादिर काका का है। और इसमें जनाब अब नस्ला टावर केस में एंटी करप्शन कोर्ट ने इसी काका की अबूरी जमानत मनसूख कर दी और मखसूस हालात में जमानत का मनसूख होना खुद इस एंटी करप्शन अदालत में ये खुद एक गैर मामूली बात है
कि महकमा एंटी करप्शन ने फौरी काका को गिरफ्तार कर लिया और इसका नाम ECL में भी शामिल कर लिया गया है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान आमद पर काका की बुरी जमानत मंजूर हुई थी, अभी पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान आया है और ज़ाहिर है आया कि जी हुकूमत जाने से पहले पहले मैं सारा कुछ माफ करवा लूं, तो वो उल्टा काम हो गया, क्योंकि ये काका साहब जो है ये मई 2015 में VIP प्रोटोकॉल के साथ कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बासानी कनाडा फरार हो गया था, जहां पर ना सिर्फ इसकी शहरियत है बल्कि वहां पर बहुत पैसा और बड़ी मशहूर और ताकतवर शख्सियत, समझे, पैसा ही पैसा, दौलत बहुत है इसके पास। अच्छा, और फिर जनाब इसके साथ साथ ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सिस्टम की मुआवनत और सिस्टम में इसकी कलीदी बुनियाद रही और इसका ये महवर भी रहा। ये जनाब 2008 से 2015 यानी 8 साल तक कराची में वो आम बिल्डिंग से लेकर कसीर मंजिला गैर कानूनी इमारतों की कंस्ट्रक्शन का ये स्याह सफेद का बादशाह था और फिर ये अपने बड़ों को भी खुश करता था। ऐसे तो नहीं ये चल सकता। आप मुझे बताएं कि क्या इतना अरबों रुपया जो बना रहा होगा, पूरी साफी बिरादरी को पता है, हर आदमी को पता है, वहां पर आप जाकर पूछ लें जो भी इससे कंसर्न होगा, रियल एस्टेट से वैसे भी, और इतना मशहूर हो गया आम आदमी को पता है कि ये जनाब बेताज बादशाह जी करप्शन का और सेंट्रल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ये इस तरह से लगा रहा है। तो क्या हुकूमत की मर्जी के बगैर हो सकता है? हुकूमत को नहीं पता होगा, तो ये आप समझ जाए, फिर इशारा काफी है। अच्छा जी, नैब ने जमीनों की अलॉटमेंट, हेर फेर नक्शों के खिलाफ तामीरात के NOC, जाली बैंक अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग केस में काका को नामजद किया, मगर काका के खिलाफ कोई नैब केस शुरू नहीं हो सका। कैसे हो सकता था? क्योंकि काका पाकिस्तान में होता तो केस शुरू होता, मगर बावजूद इसने सोचा बेहतरीन हालात होंगे। मैंने आपको बता दिया सारी माफियां चल रही हैं इस वक्त, तो आप धुल रहे हैं। तो जनाब ये यहां पर पहुंच गया और बहती गंगा में हाथ धोने के बाद अब ये 8 साल बाद इसी काका ने अपने केसेस खत्म करवाने का जब सिलसिला शुरू किया, आज इस सिलसिले में बड़ी मानीखेज पेशरफ्त हुई। एंटी करप्शन अदालत ने ना सिर्फ इसकी बुरी जमानत को मंसूख किया, इसी एंटी करप्शन ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया है। अब ये अरबों रुपया इसने बनाया जी, ये मोहताज अंदाजे के मुताबिक, कोई अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि करप्शन की कोई वो रसीदें वगैरह तो होती नहीं, लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि इसने बेतहाशा पैसा बनाया, बेतहाशा दौलत कमाई है। और किस हुकूमत के होते हुए? जो आज हुकूमत है, इन्हीं लोगों की हुकूमत में होते हुए 2008 से 2015, ये अगर आप देखें तो विफाक में और सूबे में मिलाकर दोनों जगहों पर आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग नजर आएगी। 2008 से 2013 तक नून लीग सिंध में, पीपल्स पार्टी सिंध में भी थी और विफाक में भी, और फिर 13 से 18 तक यानी ये अगले 2 साल यहां पर सिंध में तो पीपल्स पार्टी ही और विफाक में फिर नून लीग थी। और आज भी जनाब सब मजे ले रहे हैं, हुकूमत में है। और वो हुकूमत है जो जनाब इस वक्त आप देखिए बहुत मुतमईन है कि 20 रुपए लीटर पेट्रोल में इजाफा कर दिया है, बिजली रिकॉर्ड महंगी कर दी है, 60 रुपए तक यूनिट चला गया है बिजली का, और गैस की कीमतों में इजाफा, हर चीज की कीमत में इजाफा कर रहे हैं। मगर बड़े मुतमईन है कि जी इमरान खान के दौर में 150 रुपए महंगा था पेट्रोल, हमने 272 और 300 तक कर दिया है, तो ये अब सस्ता है। डॉलर कहां से कहा, महंगाई कहां से कहा? क्यों मुतमईन है? क्योंकि हमने तो इमरान खान से मुकाबला करना ही नहीं, वो तो बाहर रखना है, और ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनकी क्या औकात है? कोई कुछ कहेगा तो उसको गायब कर देंगे, लापता करा देंगे, कोई मसला थोड़ी है, कौन सा कानून, कौन सा आइन है। तो बहरहाल इस वक्त लोग शदीद तनकीद कर रहे हैं इस हुकूमत पर, बददुआएं तो दे रहे हैं, और ये जो गरीबों की बददुआएं हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, जिनसे ज्यादती हो रही है, आज या कल ये रंग तो लाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।